जैसा कि आप जानते हैं, हर कंपनी ने अपना रिचार्ज का दाम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और वैसे में देखा जाए तो बीएसएनएल ही मात्र एक ऐसी कंपनी है जो अपना रिचार्ज का दाम बहुत ही न्यूनतम रखा हुआ है। अभी भी बहुत सारे लोग बीएसएनएल का इसलिए पोर्टिंग प्रक्रिया पूरा नहीं करवा रहे क्योंकि उनका अभी भी नेटवर्क थोड़ा सा इशू है। हर जगह पर बीएसएनएल का जो नेटवर्क है अच्छा नहीं है। अभी बीएसएनएल क्या कर रही है कि टावर लगाने के लिए आवेदन ले रही है। काफ़ी ज़्यादा ही बीएसएनएल अपने नेटवर्किंग पे काम कर रही है। तो ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि बीएसएनएल का टावर या तो आप अपने छत पे लगाए या आप चाहते हैं आपके पास कोई जमीन है, कोई प्लॉट है, उस पर लगाए, तो किस प्रकार आप बीएसएनएल का टावर लगवा सकते हैं, जिसके बारे में मैं पूरी जानकारी इसमें बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको 9 पॉइंट पहले बताता हूँ। इस पॉइंट को आप पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा अगर आपको लगता है तो। सबसे पहला डाउट आपको क्लियर करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। अगर आप की इच्छा है कि हम टावर लगवाए तो आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होनी चाहिए, बैंक की डिटेल होनी चाहिए। जो भी जमीन या जो भी प्लॉट पर या जो भी फ्लैट पर आप ये टावर लगवाना चाहते हैं उसका आपके पास रसीद होना चाहिए, जमीन का कागजात होने चाहिए, वो आपके नाम से होने चाहिए जिनके नाम से अप्लाई करते हैं। उसके बाद एनओसी सर्टिफिकेट लगता है। एनओसी सर्टिफिकेट हालांकि जब आपकी सिलेक्शन होती है तो जो टावर कंपनियां होती है वही आपको करवा देती है। इसमें कोई आपको परेशानी का सामना नहीं करना होता है। इसके अलावा मैं बता दूं, बीएसएनएल का जो टावर लगवाने की प्रक्रिया है 3 कंपनी पूरा कराती है। पहला कंपनी है इंडस, दूसरा है एटीसी इंडिया, तीसरा है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर। यही 3 कंपनी के माध्यम से आप बीएसएनएल का टावर लगवा सकते हैं। अब समझते हैं कि बीएसएनएल का टावर लगवाने के लिए आपके पास स्पेस कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में नेटवर्क किस प्रकार है। बहुत सारे एरिया में क्या है कि नेटवर्क इनका ठीक ठाक है, तो वैसे जगहों पर ये बहुत कम स्पेस में भी, जैसे शहरी क्षेत्र में देखेंगे 25 से 50 स्क्वायर फीट भी जगह है, वो लोग भी इसको लगवा सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें जहां पर नेटवर्क इनका लो है तो उन जगह पर 100 स्क्वायर फीट भी जगह की आवश्यकता पड़ती है। इसमें मैं बता दूं, बहुत सारे जगहों पर ऑलरेडी पहले से भी टावर लगी हुई है। तो आपके एरिया में अगर टावर लगी होगी बीएसएनएल का, अगर वो 2G होगा तो उसका रेंज जो होता है 4 से लेकर 6 किलोमीटर के बीच में वो टावर जो है काम करती है, वहां तक नेटवर्क पहुंचाती है। तो उस बीच में आपका टावर नहीं लग सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। वही 3G आपके एरिया में टावर होगा तो इनका रेंज 2 से 2.5 किलोमीटर होता है। तो इस बीच में बीएसएनएल एक ही टावर लगवाती है। इसके अलावा अगर 4G की बात करें तो 1 से 1.5 किलोमीटर इसका रेंज रहता है। तो ये भी देखना होगा कि आपके एरिया में जो है टावर पहले से बीएसएनएल का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएसएनएल का नेटवर्क लगवाते हैं तो इसमें सैलरी आपको कितने मिलते हैं, मतलब महीना कितने मिलेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में लगवाते हैं इस टावर को तो आपको 3,500 से लेकर 10,000 के बीच में सैलरी पर मंथ मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप शहरी क्षेत्र में इसे लगवाते हैं तो वहाँ का रेंट थोड़ा सा अधिक होता है। वहाँ आपको 15,000 से 25,000 रुपए के बीच में इसका रेंट जो है आपको मिल सकते हैं। किसी भी टावर को लगवाने से पहले ध्यान रखिएगा कि इसका एग्रीमेंट बनता है, 20 सालों का एग्रीमेंट होगा। 20 साल में फिर आप इसे हटवा नहीं सकते हैं। अब ये 20 साल का जो एग्रीमेंट रहेगा तो सैलरी आपका जो भी डिसाइड होगा, जैसे अभी 10,000 स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेंगे तो हर साल 5% सैलरी भी आपको बढ़ेगी। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि टावर में अगर कोई मॉडिफाई हो, एंटीना बढ़ाई जाती है नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, तो वैसे स्थिति में आपको 2,000 पर एंटीना के दर से आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। अब आज के समय में बहुत सारे लोग चाहते हैं अपना टावर लगाना, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग या शहरी क्षेत्र के लोग। तो टावर के नाम पर आज के समय में बहुत ज्यादा ही स्कैम होते हैं। देखिए, कभी भी किसी भी नेटवर्क कंपनी का अगर आप टावर लगवाते हैं अपने जमीन पर, अपने प्लॉट पर, तो किसी भी प्रकार की कोई इसका चार्जेज आपसे नहीं मांगी जाती है। आजकल स्कीम क्या होते हैं कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो हो सकता है आप गलत साइट से अप्लाई कर देंगे या गलत लोगों के पास अगर आप चले जाएंगे टावर के नाम पर, तो वो आपके साथ स्कीम किस प्रकार करेंगे वो आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जो है 20,000 50,000 वो आपके अकॉर्डिंग मांग सकते हैं। उसके अलावा वो आपको बताएंगे कि इसके लिए आपको प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा, उस पर भी आपको अलग अलग डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा एनओसी सर्टिफिकेट का डिमांड करेंगे तो उसमें भी पैसा मांगेंगे। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ये सब प्रक्रिया करने के लिए आपके प्लॉट पर वो इंजीनियर भी भेज देते हैं और बोलते हैं कि आपका ये जो प्लॉटिंग है ये अप्रूव्ड है, आपका टावर लग जाएगा। और उसके बाद आपको लगता है कि भाई ये सही है क्योंकि हमारे पास इंजीनियर आया है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कहीं भी अगर टावर के नाम पर आपको 1 रुपया भी मांगता है तो बिल्कुल भी पैसा नहीं देना है। टावर कंपनियां कभी भी टावर लगवाने के लिए 1 रुपये की डिमांड नहीं करती है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ही स्कैम हो रहे हैं। तो इन चीजों को खास रूप से आपको ध्यान रखना है। अब काफी सारे लोग ये भी बोलेंगे कि सर
ऐसा टावर अगर हम लगवाते हैं तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा रेडियस आते हैं, रेडियस निकलते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा ही लोगों को हानि होता है। तो देखिए भाई, रेडियस तो इसमें निकलता है। ऐसे आप अगर मोबाइल भी रखते हैं तो मोबाइल से भी रेडियस निकलता है। जितना अगर 3-4 मोबाइल से रेडियस निकलता है, उतना ही एक टावर को अगर आप लगवाते हैं तो उतना रेडियस उससे भी निकलता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। अब आइए समझते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। मैं तीनों कंपनी का प्रोसेस आपको बताता हूं और सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो प्लीज इसे एक लाइक कर दीजिए, और चाहते हैं इस प्रकार की अपडेट लगातार आपको मिलती रहे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी इस प्रकार की अपडेट मैं आपको देने का काम करता हूं। और आप चाहते हैं सरकार से जुड़ी जो भी योजना होती है उसका अपडेट मैं देता रहूं, तो आप हमारे साथ आज ही व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। स्क्रीन पर चलता हूं, बताता हूं कि कैसे इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अभी आप देख पा रहे होंगे हम इंडस टावर के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। आपको हमेशा सही वेबसाइट पर ही आना है, क्योंकि अगर गलत वेबसाइट पर आएंगे तो यहीं से आपको फ्रॉड होना स्टार्ट हो जाता है। मैं आप इंडस टावर के बारे में अभी बता रहे, तो इसके सामने क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद ये पॉपअप आएगा, इसको पहले क्लोज करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन आपको मिलते हैं लैंड ओनर्स का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, नीचे स्क्रॉल कर आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर योर प्रॉपर्टी विथ इंडस टावर लिमिटेड। यानी आप अपने प्रॉपर्टी पे टावर लगवाना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे आपका जो भी फर्स्ट नेम होगा, आप फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम जो होगा यहाँ पर लिखेंगे। जैसे किसी का नाम राम कुमार है तो राम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम कुमार होगा। आपका जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, उससे फिल करना है। एक ऑप्शन मिलता है कन्फर्म एंड सेंड OTP योर मोबाइल नंबर, जिस पर क्लिक करना है और आपके नंबर पर OTP आएगा। OTP नहीं आया तो रिसेंड करेंगे, दोबारा OTP आ जाएगा। उसके बाद डालकर कन्फर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको इसको लोकेशन को अलाउ करना है। और कोशिश ये करें कि जिस जगह पर आपको टावर लगवाना है, जिस प्लॉट पर या जिस फ्लैट पर, तो वहीं से जाकर आप अप्लाई करें। डायरेक्ट वहाँ का जो भी लोकेशन है ये उठा लेगा। तो जैसे ही लोकेशन अलाउ करेंगे, आपका जो करंट लोकेशन है वो इस प्रकार देखने को मिलेगा। सिंपली कंफर्म लोकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद बताएगा कि आपका जो डाटा है ऑलरेडी इस पर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं समय समय पर। देखिए, अप्लाई करने के बाद होता यह है कि आपकी जो डिटेल है वो चली जाती है इंडस टावर के पास, और जो लोकेशन आपने डाला है उस लोकेशन को वेरीफाई करता है कि इस पर हमारा अभी नेटवर्क किस प्रकार है। अगर वहाँ उनको आवश्यकता होती है तो फिर वो लोग आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं और उस लोकेशन पर इंजीनियर भेजते हैं जीरो टेकिंग के लिए। फिर पूरी डिटेल वेरीफाई करते हैं कि भाई वहाँ पर टावर लग सकता है या नहीं। फिर अगर लगने वाला होगा तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे आपको टावर लगवा दी जाती है। इसमें कोई पैसा 1 रुपये भी चार्ज नहीं करते हैं ये लोग। दूसरा जो कंपनी है UTC इंडिया है, जिनका URL utctower.in है। इस वेबसाइट पर आएंगे, इसका लिंक भी मैंने उपलब्ध करवा दिया डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है प्रॉपर्टीज ओनर का, जिसके नीचे आप देखेंगे प्रोस्पेक्टिव प्रॉपर्टी ओनर का ऑप्शन मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी इनके द्वारा बताई गई है कि एक टावर लगवाने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। यहाँ पर इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट बताया है। सबसे पहले आपको अपना नाम और अपना एड्रेस और पिन कोड भेजना होगा कि कहाँ पर आपको टावर लगवानी है। जहाँ भी टावर लगवाना चाहते हैं उस बिल्डिंग या उस फ्लोर या जो भी टावर के लिए प्लॉट होगा उसका आपके पास कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसका आप जीरोक्स रख लेंगे। इसके अलावा टाइप ऑफ ओनरशिप, वो इंडिविजुअल है या ज्वाइंट है या सोसाइटी या गवर्नमेंट ओनर है, वो आपको बताना होगा। इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आपको भेजने होंगे। इसके अलावा जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कमर्शियल है या रेसिडेंशियल है। इसके अलावा लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड आपको भेजने होते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना होता है, इनको ईमेल करना होता है। ये इनका ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर भेजना होता है। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण चीज है लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड कैसे पता चलेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब इंडस टावर से आप अप्लाई करते हैं तो नीचे में लैटिट्यूड लैंगिट्यूड आपको मिल जाता है, वहीं से आप इसको नोट कर लीजिएगा और फिर इनको जो है आप ईमेल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो डिटेल है ATC के पास चली जाती है और ये देखती है कि वहां पर टावर कोई पहले से है या नहीं है। नहीं होती है, जो लोग अप्लाई करते हैं उनकी डिटेल जब उनको सही लगता है तो वो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं उस प्लॉट पर। ये लोग इंजीनियर भेजते हैं, पूरी वेरिफिकेशन करती है, फिर आपके प्लॉट पर टावर लगवाने की प्रक्रिया पूरी करवाई जाती है। अब तीसरी जो कंपनी है वो GTL है, जो कि GTL इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनका वेबसाइट GTL
infra.com है, आप इस पर आएंगे और कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर इंक्वायरी में बताएंगे कि किस प्रकार की आपकी इंक्वायरी है। जिसमें आपको टावर लगवाना है तो टेलीकॉम आप सर्विस चुन सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना जो मैसेज है आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपको क्या काम है। आप बताएंगे कि मैं सर BSNL का टावर लगवाना चाहता हूँ अपने प्लॉट पर, ये मैसेज के तौर पर आप लिखेंगे। उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपकी डिटेल भी जो है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास चली जाती है और वो पूरी डिटेल वेरीफाई करती है। अगर उनको लगता है तो वो आपका जो टावर लगाने की प्रक्रिया है वो पूरी करती है। वैसे इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप चाहे तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इन सभी प्रक्रिया में मैंने तीनों कंपनी के बारे में बताया। कहीं भी 1 रुपया का भी डिमांड हो तो बिल्कुल आप पैसा नहीं देंगे, वो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। हालांकि ये जो कंपनी है बिल्कुल ट्रस्टेड है, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन कई बार आपकी डाटा जो है लीक हो जाती है तो उस समय फ्रॉड होने की चांसेस होती है। तो इन चीज़ों को आप सावधानीपूर्वक